ट्रेंगल का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसके बेसिस पे बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। अगर मैं बातें करूं उस टॉपिक्स की तो उस टॉपिक्स का नाम है स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस स्टेटमेंट में एक बातें साफ साफ लिखी गई है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन सेम रेशियो। है ना, इस स्टेटमेंट में एक बातें साफ साफ लिखी है कि किसी ट्रेंगल में अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी और एट पॉइंट ए, तो इनका जो रेशियो होगा ए डी और डी बी, ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना टू प्रूफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी टू प्रूफ में हमको करना क्या है। तो मैं यहाँ सिंपल से कह सकता हूँ कि हमें प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन में इसी के, है ना। यही बातें होती है थेल्स थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। और इसी को हमें इस लेक्चर में करना है प्रूफ। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड बात ये है कि आपके ट्रेंगल चैप्टर में इस थ्योरम के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने 100% फिक्स है। सो दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ज़रूरत है इसके कॉन्सेप्ट को सीखने की हमारे प्यारे बच्चों। तो अगर हमें प्रूफ करना है तो मैं इसमें कर रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन, है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस डी से ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, और एक मैं इस ई से ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, है ना, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ डी एम और इसको नाम दे रहा हूँ मैं ई एन। तो मैंने ड्रॉ किया क्या, और इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, देखो ध्यान से, इसको मैं ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया जी, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया इस वाले को। तो मैं इस बात को अपने इस कंस्ट्रक्शन की एरिया में मैंने लिख दिया ना। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया जी, मैंने सबसे पहले ये ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और मैंने ड्रॉ किया ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ये वाला बी है परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ज्वाइन डी सी एंड बी ई। मैंने डी सी और बी को क्या कर दिया जी, ज्वाइन कर दिया। तो अब ये टाइम है स्टूडेंट्स इस थ्योरम को प्रूफ करने का। इस थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आइडियाज़ दूंगा, है ना। आइडियाज़ में ये देने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप बताओ, अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एक ये वाला अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल रहे इस तरह का, जिसका बेस यहाँ से यहाँ तक दे रखा हो x और हाइट दे रखी हो जी h, है ना, बेस दे रखा हो a, तो इसकी एरिया क्या होती है, इसकी एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी एरिया होती है। हम कह सकते हैं कि 1/2, अगर बेस हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं a और हाइट ले रहे हैं जी ये वाला, तो ये हो जाएगा एरिया 1/2 a इंटू h। इस कॉन्सेप्ट का बड़ा ही हम बेहतरीन तरीके से इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं बाद में चल के आपको बताऊंगा प्रूफ करते वक्त, है ना। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि उस कॉन्सेप्ट को आपको अभी जान लेना चाहिए। तो मैं अगर बातें करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों के, अगर अपने पास दो लाइन पैरेलल है इस तरह से, है ना, ये वाली जो L है इट इज़ द पैरेलल टू M,
मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की जो एल लाइन है ये एम के पैरेलल है। पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इसके बाद आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने 2 ट्रेंगल ड्रॉ कर रखे हैं जी, और इन दोनों ट्रेंगल का बेस है ए बी, है ना। एक ट्रेंगल ये वाला है ए बी सी, और एक ट्रेंगल आपका है मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेंगल आपका है ये वाला जिसका नाम है ए बी डी। तो अगर आप इन दोनों ट्रेंगल को ध्यान से देख पा रहे हो, है ना, एक ट्रेंगल ये वाला, चलो मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, एक ट्रेंगल ये वाली रीजन, और एक ट्रेंगल ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये दोनों ट्रेंगल का बेस सेम है और दोनों ही ट्रेंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जब भी आपके पास 2 ऐसे ट्रेंगल हो जिनका बेस सेम हो एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो इन दोनों की एरिया क्या होती है जी, सेम होती है। ट्रेंगल ए बी सी की एरिया सेम होगी ट्रेंगल ए बी डी के। आप ये बातें जानेंगे, ये इसका प्रूफ क्लास 9th के ट्रेंगल चैप्टर्स में बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ कर डाले हैं। सो अगर आप चाहें तो ट्रेंगल चैप्टर लेक्चर सीरीज को ओपन करके क्लास 9th के वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे देखो ध्यान से, इस ऊपर वाले ट्रेंगल जिसका नाम है ए डी ई, अच्छा देखो ये वाला परपेंडिकुलर है ना, एन ई परपेंडिकुलर है, और अगर मैं बेस लेता हूँ ए डी, तो इस ट्रेंगल की एरिया क्या हो जाएगी, इस ट्रेंगल की एरिया हो जाएगी बेस 1/2 बेस ए डी, और इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ना, मैं लिख लेता हूँ हेयर एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो देखो मैं आपसे यहाँ से एक बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं बातें ये कर रहा हूँ कि देखो मैं इस साइड पे एक इसके ऊपर इस ए डी के ऊपर बन रहा है जो ट्रेंगल जिसका नाम है ए डी ई, और एक इस साइड के ऊपर जो बन रहा है ट्रेंगल ये वाला ना जिसका नाम है डी बी ई। मैं इन दोनों ट्रेंगल्स को लेने वाला हूँ, इन दोनों ट्रेंगल्स को, इसको और ऊपर वाले को। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, है ना, डी बी ई, ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले की एरिया हो जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो 1/2 बेस इंटू हाइट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो इस ए डी में बेस किसको ले रहा हूँ, मैं बेस ले रहा हूँ ए डी को, है ना, मैं बेस ले रहा हूँ ए डी को। तो ए डी पे जो लाइन परपेंडिकुलर है जो वर्टेक्स ई से आ रही है, ये अपना हो जाएगा हाइट या अल्टीट्यूड, है ना, जिसको मैं बोल सकता हूँ एन ई अपॉन इसका हो जाएगा 1/2। और अगर मैं यहाँ पे बेस ले रहा हूँ डी बी, यहाँ पे अगर मैं बेस ले लूँ डी बी, तो इस ट्रेंगल की हाइट भी वही होगी एन ई, है ना। अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, मैं बता ऐसे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपने पास एक ट्रेंगल हो कुछ इस तरीके से, ऐसा ट्रेंगल हो, और अगर मैं बेस इसको लूँ अगर 10 सेंटीमीटर बेस लूँ, तो मुझे अगर हाइट की तो ये वाली होगी हाइट अपनी, है ना, हाइट मतलब ये वाली, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस वर्टेक्स एंड बेस, ये वाली हाइट कहलाएगी। तो इसी तरीके से इस ट्रेंगल की जो हाइट है ये वाली होगी इस ट्रेंगल की हाइट, है ना, इसके बेस को थोड़ा बढ़ा करके इसको हम लेंगे, तो इसकी हाइट भी हो जाएगी एन ई ही, दोनों ट्रेंगल की हाइट सेम होगी। आप देख पा रहे हो कि ये बातें कट जाएंगे ना, 1/2 से 1/2 कट गया, एन ई से एन ई कट गया, तो आपको मिलेगा ए डी अपॉन में डी बी। अरे मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरली अगर मैं बातें करूं, है ना, सिमिलरली अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा बातें हैं इस साइड के ऊपर आती है, इस साइड के ऊपर। अगर मैं इस ट्रेंगल ए डी यू को अगर बेस ये मानता हूँ, ये वाला ना, ये बेस मानता हूँ मैं, अगर ए ही बेस मानता हूँ तो हमें अल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, इसको एम डी को डी एम को लेना पड़ेगा। और एक ट्रेंगल मैंने ये ले रखा है जी, ये वाला, है ना, जिसका बेस ई सी होगा, जिसका बेस ई सी होगा, तो हमें ट्रेंगल मिलेगा ये वाला ई सी डी, दिख रहा है क्या, हमें ट्रेंगल मिलेगा ये वाला ई सी डी। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं सिमिलरली
एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना, नीचे लिखते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल, उसका ले लो ECD, है ना, इसका एक तो हो गया ADE, एक ले लो ECD, ले लेते हैं जी ट्रेंगल ECD। तो भाई इसकी हो जाएगी 1/2, है ना, इसकी हो जाएगी 1/2 इंटू इसकी बेस कितनी हो जाएगी, तो बेस हो गया AE और हाइट कितना हो गया जी, तो DM अपॉन में इसका हो जाएगा 1/2 और इसका बेस हो जाएगा EC और इसकी भी हाइट सिमिलरली जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया, इसकी भी हाइट यही होगी DM और बेस होगा EC, तो ये भी हो जाएगा DM। इससे कैंसिल होगा तो बचेगा अपने पास AE अपॉन में EC। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब करते हैं कुछ बातें, यहाँ पे बातें ये करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो ट्रेंगल, जैसे हम इस ट्रेंगल को देखें DBE और एक ट्रेंगल में देखो यहाँ पे ECD, तो इस ट्रेंगल का बेस और इस ट्रेंगल का बेस दोनों DE है और ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, D और BC के बीच में है ना। तो फिर अगर दो ट्रेंगल जिसका बेस सेम हो, इसका भी है D, इसका भी है D और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, देखो इसका वर्टेक्स यहीं पे लाई कर रहा है और इसका ये वर्टेक्स यहीं पे लाई कर रहा है, तो इनकी एरिया सेम होती है ना। तो मैं ये बातें यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं लिखना ये चाहता हूँ सिंस टू ट्रेंगल्स, ये कह सकते हैं ट्रेंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल ऑन सेम बेस, ट्रेंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस and on same base are equal in area। तो इस तरीके से अगर मैं बातें करूँ तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल DE है ना, ये कह सकता हूँ DBE, एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD के। अगर ये दोनों बातें बराबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये दोनों बातें बराबर है जी तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, बराबर होगा। मैं इस लाइन को मिटाता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल सी बात है कि दैट इम्प्लाइज, है ना, दैट इम्प्लाइज 1 एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE इज इक्वल टू 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल ECD, ये भी बराबर होगा, है ना। मैं यहाँ कह सकता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल। तो अगर ये दोनों बातें बराबर हैं और मैं नॉमिनेटर्स में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तभी भी हमें दो स्टेटमेंट मिलेगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल AD से, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE और यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE। तो अगर आप दोनों बात को ध्यान से समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो मैंने दोनों ही टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम थिंग से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बातें अभी भी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। बट अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इसकी वैल्यू AD अपॉन में DB है जी और इस वाले की वैल्यू है AE अपॉन में EC। तो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ क्या इक्वेशन 1 और 2 से, कह सकता हूँ क्या AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के, और इसके आगे लिख दूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यही हो गया अपना स्टेटमेंट का प्रूफ। दिस इज द थेल्स थ्योरम। क्या होता है जी, अगर किसी ट्रेंगल ABC में अगर D पैरेलल हो BC के
तो ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी होता है ना। तो ये रहा इस थेल्स थ्योरम का प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगर बातें करूँ इसकी कुछ कोरोलरी की, है ना, COROLLARY, इस थेल्स थ्योरम्स के वजह से कुछ और भी नए स्टेटमेंट के बारे में बातें करूँ तो मान लेते हैं कि अपने पास एक ट्रेंगल है ना, एक अपने पास ट्रेंगल है जी, जिस ट्रेंगल का नाम है ABC, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है क्या, DE, एक मैं लाइन ड्रॉ किया है DE जो कि BC के बिल्कुल पैरेलल है ना। तो अगर BC के बिल्कुल पैरेलल है तो ये थेल्स थ्योरम ऑलरेडी फॉलो करेगी, और अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर अपने पास ये लिखा हुआ है इन ट्रेंगल यार यहाँ लिख लेते हैं ना, इन ट्रेंगल ABC क्या बात है जी, DE पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर DE पैरेलल है BC के तो हम सिंपल से कह सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, है ना, बाई थेल्स थ्योरम, या हम बोल सकते हैं बाई BPT, है ना। तो अगर मैं बातें करूं बाई BPT क्या लिख सकता हूं जी, मैं लिख सकता हूं AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के, ये वाला। अच्छा, अगर ये दोनों बातें बराबर हैं और मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ, मतलब है ऐसे 2/7 बराबर है 2/7 के, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ क्या, ऐसा भी तो ट्रू होगा कि नहीं होगा, दोनों का मैं ले लिया रेसिप्रोकल। तो दैट इम्प्लाइज मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ ना, DB अपॉन में AD कर लूँ और यहाँ मैं लिखूँ जी EC अपॉन में AE, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बराबर होंगे। अरे भाई मेरी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? तो अगर ये वाली बातें सही हैं तो मैं क्या करूँगा कि DB अपॉन में AD, और मैंने इधर भी 1 प्लस कर दिया, और मैं इस साइड भी अगर 1 प्लस करूँ तो वैल्यू ज्यों का त्यों बनी रहेंगी। अरे भाई इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा AD और इस वाले का एलसीएम होगा AE, है ना। मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा DB और प्लस हो जाएगा AD। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला अपना EC हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा AE। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखो DB प्लस AD, है ना, DB प्लस AD, कैन यू से AB, तो आप कह सकते हो सर जी ये हो जाएगा AB और अपॉन में हो जाएगा AD। उधर से अगर मैं EC को और AE को जोड़ूं तो हम कह सकते हैं क्या, AC अपॉन में AE, AC अपॉन में AE। तो आप देख पा रहे हो एक अपने पास एक रिजल्ट्स और भी है ना। दिस इज द कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, हम बोल सकते हैं सिंपल सा कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। मैं इसके पहले क्या बोला था, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। मैं यही बातें जान रहा था कब, जब DE पैरेलल हो BC के तब। बट मैं ये भी कह सकता हूँ जी, ये वाले भी कह सकता हूँ कि बड़े वाले ट्रेंगल का ना AB अपॉन में छोटे वाले ट्रेंगल की साइड AD, है ना, बराबर होगी AC अपॉन में AE के। तो मैं एक बातें और भी यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जी, बड़े वाले ट्रेंगल का AB अपॉन में AD बराबर AC अपॉन में AE। एक बातें ये भी सत्य है जी, है ना, इट इज़ द AE। अगर मैं एक और भी यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके ऐड किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अगर मैं इसका एडिशन ऐसे करता, है ना, ऑल्सो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि AD अपॉन में DB अगर ट्रू है, AC अपॉन में DB अगर ट्रू है, AE अपॉन में EC के बाई BPT, है ना, बाई BPT, मैंने यहाँ लिख लिया बाई BPT, या कह सकता हूँ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और मैं यहीं पे 1 प्लस कर दूँ, है ना, मैं 1 प्लस यहीं पे कर दूँ जी, है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ EC प्लस 1। तो हमें तब क्या मिलेगा बताओ, तब हमें मिलेगा AD प्लस ये DB बन जाए DB अपॉन में DB इज इक्वल टू, हमने यहाँ ले लिया AE अपॉन में ये AE प्लस EC
और अपॉन में AC। अरे भाई इनको सॉल्व करो, देखो AD प्लस डी, देखो AD प्लस DB आपको मिलेगा क्या, AB। आपको क्या मिलेगा, AB अपॉन में DB, देखो दिया हुआ है अपॉन में DB, और AE प्लस AC, AE प्लस AC क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा AC और अपॉन में AC। तो ये वाली बातें भी ट्रू है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बड़े वाले ट्रेंगल का ये पूरा साइड अपॉन में ये वाला पोर्शन BD और फिर AC अपॉन में AC भी क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं थर्ड बातें भी बोल सकता हूँ जी, मैं थर्ड बातें ये भी बोल सकता हूँ कि AB अपॉन में DB बराबर होता है AC अपॉन में AC के, है ना। तो ये रहा अपना 2 ठो कोरोलरी, जिसको आपका जानना बहुत ही ज़रूरी था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहाँ से भी हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे।